हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम भार्गव आपको सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ कैलकुलस। उसमें आंशिक अवकल गुणांक ये आज का अपना टॉपिक है। इसमें यदि z दो चरों x और y का फलन हो तथा z बराबर f(x,y) हो तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f x प्लस डेल्टा x कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा x की यह सीमा अगर विद्यमान हो तो इसे z या एफ एक्स वाई का x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं तथा इसे डेल z बाई डेल x या डेल f बाई डेल x या एफ एक्स से प्रकट करते हैं। इसी प्रकार यदि लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा y माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा y, अगर ये सीमा अगर विद्यमान हो तो इसे हम y के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं और इसे हम डेल z बाई डेल y या डेल f बाई डेल y या एफ वाई से प्रकट करते हैं। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तब हम इसके आगे के अवकल गुणांक निकाल सकते हैं। डेल 2 अगर हम निकालेंगे तो वो इस प्रकार से हो जाएगा कि लिमिट यहाँ हम लिख सकते हैं डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर is equal to del 2f by del x square is equal to limit delta x tending to 0 f x plus delta x comma y minus f x y upon delta x। अगर ये लिमिट विद्यमान हो तो हम इसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं z का x के सापेक्ष, यानी और इसे हम निरूपित करते हैं डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल 2f बाई डेल एक्स स्क्वायर। इससे इसी प्रकार से डेल 2z बाई डेल वाई स्क्वायर या डेल 2f बाई डेल वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 एफ वाई एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा y माइनस एफ वाई एक्स वाई अपॉन डेल्टा y। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y कहलाएगा। इस तरह से हम पार्शियल और डेरिवेटिव्स निकाल करके और क्वेश्चंस को करेंगे। उनमें हमें यही चीज़ें निकालनी होंगी डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर या डेल 2z बाई डेल वाई स्क्वायर या डेल 2z अपॉन डेल x डेल y डेल 2z बाई डेल y डेल x। ये हमेशा इक्वल होते हैं एक दूसरे के, चाहे आप y के सापेक्ष पहले अवकल करो और फिर x के सापेक्ष, या पहले y के सापेक्ष अवकल करो और फिर x के सापेक्ष, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि u बराबर लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो सिद्ध करिए कि पहला डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल y प्लस डेल u बाई डेल z बराबर माइनस इज इक्वल टू 3 अपॉन x प्लस वाई प्लस z। दूसरा पार्ट है इसका डेल बाई डेल x प्लस डेल बाई डेल y प्लस डेल बाई डेल z स्क्वायर u बराबर -9 अपॉन
एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। हमें क्या दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है आपको log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हम इसको x के सापेक्ष करेंगे तो डेल u बाई डेल x बराबर हो जाएगा। log का हमेशा क्या होता है, log x का 1/x हो जाता है, तो वैसे यहाँ पर 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इसका x के सापेक्ष करना है तो ये हो जाएगा इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3yz। इसी तरह से डेल u बाई डेल y ये बराबर हो जाएगा 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz। इसमें x के सापेक्ष अगर करते हैं तो y z उसके लिए इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसके 0 हो जाएंगे, इसलिए केवल x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस 3yz। इसी प्रकार से तो डेल u बाई डेल z हमारे पास हो जाएगा 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इंटू 3z स्क्वायर माइनस 3xy। अब हमें इन तीनों को जोड़ देना है। इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 को जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड में तो रह जाएगा आपके पास डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई प्लस डेल u बाई डेल जेड। राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर तो सबके एक जैसे हैं तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में सब में 3 आ रहे हैं, वो 3 हम कॉमन ले लेंगे। ये रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो आपके पास क्या रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3/x प्लस वाई प्लस जेड। यही हमें सिद्ध करना था। डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई प्लस डेल u बाई डेल जेड बराबर 3/x प्लस वाई प्लस जेड। अब हमारे पास दूसरा पार्ट जो है वो ये है, इसे हमें सिद्ध करना है।
तो सेकेंड पार्ट के लिए हमें निकालना है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड स्क्वायर यू। इसका मान हमें चाहिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है कि इसका मान क्या है 3/x प्लस वाई प्लस जेड, वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ 3/x प्लस वाई प्लस जेड। अब हमें इसको पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर y और z के, और उनको जोड़ देना है। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको जब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा -3/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और x का हो जाएगा 1। इसी तरह से y के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तब भी ये हो जाएगा -3/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि y का 1 हो जाएगा, x और z के 0 हो जाएंगे। -3/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू z का हो जाएगा 1। अब इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो देख रहे हैं तीनों संख्याएं एक जैसी हैं, तीनों जुड़ जाएंगी। इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा -9/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, इसमें ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको डिफरेंशिएट करते वक्त कि यहाँ पर अगर u आपके पास x y z का फंक्शन है तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो y और z का x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ऐसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z का 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनको करते हैं क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, यदि x रेज़ टू x प्लस इंटू वाई रेज़ टू पावर y इंटू जेड रेज़ टू पावर z बराबर c, प्रदर्शित करिए कि x बराबर y बराबर z पर डेल 2z अपॉन डेल x डेल y बराबर -x log ऑफ ex रेज़ टू पावर -1। अब आपको क्वेश्चन से ही दिख रहा है कि यहाँ पर z जो है वो किसका फंक्शन है, x और y का। तो हम यहाँ पर z का मान निकाल लेते हैं। z रेज़ टू पावर z इज़ इक्वल टू c अपॉन x रेज़ टू पावर x y रेज़ टू पावर y। दोनों तरफ हम लॉगरिथम ले लें, टेकिंग लॉगरिथम of both the sides we get, log लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, z log z is equal to log of c minus x log x minus y log y। अब हम इसको पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो पहले यहाँ लिखा हमने z को करेंगे तो z का हो जाएगा डेल z बाई डेल y इंटू लॉग ऑफ z, प्लस दूसरी बार आप लॉग z को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई z इंटू डेल z बाई डेल y।
इज़ इक्वल टू लॉग सी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ऐसे ही इसका 0 हो जाएगा आपके पास x का, बाकी यहाँ रह जाएगा आपके पास y का हो जाएगा 1 यानी log y प्लस क्या आएगा आपके पास 1/y इंटू y, y के रेस्पेक्ट में चूँकि कर रहे हैं तो y का पहले जब आप करोगे तो 1 हो गया इंटू लॉग y, फिर y वैसे ही रह जाएगा और log y का करेंगे तो 1/y। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम डेल z बाई डेल y कॉमन ले सकते हैं, ये रह जाएगा आपके पास 1 प्लस लॉग z इंटू डेल z बाई डेल y इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस लॉग y, यानी डेल z बाई डेल y इज़ इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस 1 प्लस लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग z। ऐसे ही x के रेस्पेक्ट में आप निकालेंगे तो फिर से आप जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल z बाई डेल x लॉग ऑफ z प्लस z इंटू 1 बाई z डेल z बाई डेल x इज़ इक्वल टू 0 माइनस log of x plus x into 1 by x. So this will be equal to इसी तरह से हम डेल z बाई डेल x कॉमन ले लेंगे तो डेल z बाई डेल x हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग z। अब हमें क्या चाहिए डेल 2z बाई डेल x डेल y, तो इसे हम जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, ये फर्स्ट इक्वेशन कह दें, इसको हम सेकंड कह दें और इसे हम थर्ड कह देते हैं। सो अब हम इसे सेकंड इक्वेशन को, समीकरण 2 को x के रेस्पेक्ट में x के सापेक्ष अवकल करने पर हमारे पास हो जाएगा डेल 2z अपॉन डेल x डेल y, दिस इज़ इक्वल टू, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट y का तो 0 हो जाएगा, केवल z के करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग y, तो वैसे ही रह जाएगा आपके पास, और इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस लॉग z का स्क्वायर, और 1 प्लस लॉग z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, लॉग z का हो जाएगा 1 अपॉन z इंटू डेल z बाई डेल x। अब डेल z बाई डेल x का मान समीकरण 3 से जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग z का स्क्वायर इंटू 1 बाई z इंटू डेल z बाई डेल x, तो ये यहाँ पर माइनस साइन है, सो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग z, ये रह जाएगा। अब आपको वैल्यू किस पे चाहिए, जब x बराबर y बराबर z हो तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान हो जाएगा डेल 2z अपॉन डेल x डेल y एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, ये बराबर हो जाएगा माइनस 1 प्लस लॉग, सबको हम x में कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, फिर 1 प्लस लॉग x तो इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ये भी x और यहाँ पर भी x, सो
1 प्लस लॉग z का क्यूब हो जाएगा ये, यानी log ऑफ 1 प्लस लॉग x का क्यूब इंटू 1 बाई z यानी 1 बाई x. So this will be equal to minus 1 upon x into 1 plus log x. This is equal to minus 1 upon x. 1 को हम लिख सकते हैं log e, तो ये हो जाएगा log e x, और this will be equal to minus x into log of e x raised to power minus 1. यही हमें इसमें सिद्ध करना था, प्रदर्शित करना था. इस तरह से आप लोग सवालों को करना, और जो भी सवाल नहीं आए आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं.